हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के जो प्रकाश का हम परावर्तन सीख रहे हैं और जो अपवर्तन सीख रहे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में जो लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें आज हम ये जो आपके लेंस हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। देखें, आपके सामने दो लेंस हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अब इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लेंस है ना, दोनों ही लेंस किसी न किसी दो गोले के भाग हैं। ठीक है, दोनों जो हैं एक किसी गोले का भाग नहीं है, किसी दो गोलों के ये पार्ट हैं। तो इन गोलों के कुछ ना कुछ तो केंद्र होंगे, कुछ ना कुछ तो। जैसे ये मान के चलिए आपका फर्स्ट, ये किसी का पार्ट अलग है, ये सेकंड है, ये पार्ट किसी का अलग है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो इसका सेंटर आप बताइए कहाँ होगा? इधर लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट में सेंटर होगा। और इस वाले का कहाँ सेंटर होगा? राइट में सेंटर होगा कहीं ना कहीं। ये जो 2F2 पड़ा हुआ है इसको हम C2 भी कहते हैं। तो ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? वक्रता केंद्र। मतलब जो आपके गोलीय ये जो लेंस हैं वो जिस गोले के भाग होते हैं ना, इसके जो पृष्ठ हैं, जिस गोले के भाग होते हैं उन गोले के केंद्र ही इस लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिसे हम C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं या 2F1 और 2F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र आपके समझ में आए होंगे। ऐसे ही इसमें देखेंगे, ये भी किसी न किसी के दो गोलों के भाग हैं, तो इसका भी देखें आप। इसको अगर कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके कंप्लीट एक गोला बनाएंगे, तो इसका जो ऐसे करके अगर इसको गोला बना है तो इसका केंद्र कहाँ आएगा? इधर आएगा, जिसको हम यहाँ 2F1 से दिखा रहे हैं, और इस वाले का इधर आएगा। तो इसमें भी दो वक्रता केंद्र होते हैं, यानी कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। ठीक, अब दूसरी बात आती है मुख्य अक्ष। ठीक है, इन C1 C2 को जो मिलाने वाली रेखा है ना, आप देख रहे हैं ये रेखा जा रही है सीधे, ये एकदम सीधे रेखा जा रही है, ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। ऐसे ही इसमें ये क्या है? आपकी मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र C1 C2 से होके जाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एक परिभाषा आपकी ये रही। तीसरी आपकी परिभाषा है इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो आप लेंस के बीचों बीच में देखेंगे, इसके सेंट्रल में इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका प्रकाशिक केंद्र। ऐसे ही इसमें प्रकाशिक केंद्र है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है इसका द्वारक। द्वारक क्या कहलाएगा? ये जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर हम इस Mn को मिलाएं तो Mn को मिलाने वाला ये जो रेखा है ना, ये जो व्यास, जिसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है, ये जो व्यास है इसी को हम द्वारक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होते हैं? ये जो लेंस होते हैं ना, वो जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र ही क्या कहलाते हैं? आपके वक्रता केंद्र कहलाते हैं। दूसरी बात हमने सीखा मुख्य अक्ष। इन वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो इन लेंसों का जो केंद्रीय बिंदु है इसे ही हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, इसके बाद हमने सीखा इसका द्वारक। द्वारक तो ये जो अपवर्तन वाला जो भाग है, अपवर्तन जो भाग करता है ना लेंस का, इसका जो ये व्यास है इसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनके मुख्य फोकस की। इनमें मुख्य फोकस क्या होते हैं? तो आप दोनों दर्पण दोनों लेंस ध्यान से देखेंगे तो आप उत्तल लेंस में देखते हैं कि यहाँ से जब प्रकाश किरणें पहले में जब अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होने के बाद ये एक F2 पॉइंट पे जाकर कट कर रही हैं या मिल रही हैं। ठीक है, प्रच्छेद कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये प्रच्छेद करती हैं ना प्रकाश, उत्तल लेंस में ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस में प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को ही उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए आप मुख्य फोकस लिखेंगे कि लेंस से प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस के लिए। ठीक, अवतल लेंस का मुख्य फोकस में देखेंगे आपने यहाँ दो प्रकाश किरणें ली हैं, तो ये दोनों अपवर्तित होने के बाद भिन्न भिन्न दिशा में गई। लेकिन अगर हम इनको पीछे मिलाएं तो ये F1 से ऐसा लग रहा है कि ये F1 से यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि
जो आपका अवतल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस क्या होता है कि अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरणें होती हैं ना प्रकाश की, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमारे सवालों को सॉल्व करने में, हमारी जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें हमारी काफ़ी मदद करेंगी। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करें, इनको कंठस्थ कर लें, इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब बात रही कि इसको लिखेंगे कहाँ से। तो आपकी किताब में, आपके पास जो किताब है उसमें ये सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। देखें, जैसे वक्रता केंद्र दे रखा है इसमें कि ये कह रहा है किसी लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। दो पृष्ठ होते हैं, दोनों किसी न किसी गोले के भाग होते हैं। ठीक है, इन गोलों के केंद्र ही लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको वक्रता केंद्र को यहाँ से लिख सकते हैं और इन्हें C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है आपका मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है और इस लेंस का केंद्रीय बिंदु ही इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे प्राय हम जो अक्षर O से है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आता है द्वारक। तो गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। ठीक, तो ये आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब रही मुख्य फोकस की बात, तो आप मुख्य फोकस कहाँ से नोट करेंगे। देखें, ये दे रखा है आपका उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। ये देखें कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं। यह मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, क्या है कि जब कोई, अब जैसे आपने ये आपने लिया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो ऐसे किसी न किसी पॉइंट से होकर जाएंगी। जिस पॉइंट से होकर जहाँ पे जाके ये कट करेंगी उसे ही हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस देखेंगे, अवतल लेंस में कह रहा है, बात करें कि अवतल लेंस में कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। यह मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे आपने बनाया अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इसके समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से ये ऐसे करके अपसरित हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा ये किसी एक पॉइंट से, पीछे को इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से ऐसा लगेगा किसी एक पॉइंट से ये आ रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।